हालेलुया। मैं 14 दिन के टूर करके मैं घर वापस आया। मैं गया यहाँ से मैं यहाँ से गाड़ी चलाते गया, हुबली में रुका, हुबली से दावणगेरे रुका, दावणगेरे से बेंगलोर रुका। वहाँ मेरा गाड़ी मैंने बेंगलोर में छोड़ दिया था ताकि उनका रिपेयर हो जाए और उसका FCB ड्यू है। और वहाँ बेंगलोर से लेके मैं कोटायम गया, कोटायम से लेके बॉम्बे गया, बॉम्बे से लेके गोवा आया। काफ़ी कठिन टूर था। और जब मैं घर पहुँचा तो मैंने मेरे बैग्स और सब चीज़ सब मेरे पॉकेट सब कुछ खाली करके टेबल और सब पूरा पसारा था। और जब मैं घर में आया तो घर में काफ़ी महलाई था, उसमें काफ़ी कीटाणु मैं आपको अभी पिक्चर बताता हूँ। काफ़ी कीटाणु आया था जो जब मैं पहले यहाँ रहने के लिए आया था तो थे, लेकिन मैं उनको प्रार्थना द्वारा और केमिकल्स की स्प्रे डाल के मैंने अभी कीटाणु नहीं आए। लेकिन मैं आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि इस चीज़ में इतना शक्ति है कि आपकी दर्द अगर कोई भी कमी है तो यीशु मसीह आपको उनकी क्रूस की उदाहरण की शक्ति आपको दे सकता है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की जो इस वीडियो को देख रहा है, उनकी कोई भी कमी, उनकी कोई भी दर्द, उनकी कोई भी आशा जो है, आप उनको आपकी क्रूस की तरफ दृष्टि दे, ताकि क्रूस के बाद जो आपके जी उठने का आशा जो मुझे दिया है उन्हें भी मिले, उन्हें विश्वास दिलाए प्रभु यीशु मसीह कि आप एक दिन आएगा जब आएगा तब आप न्यायाधीश के रूप में आएगा। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आप एक सब कुछ नया करेगा। ना कोई आंसू रहेगा, ना कोई दर्द, ना कोई मृत्यु। तो इस आशा जो आप मुझे और विश्वास आपने जो मुझे दिया है, मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस वीडियो को देख रहा है, जो दृष्टि आपने मुझे दिया है वो दृष्टि उनको भी दीजिए। मैं ये पिता परमेश्वर आपके पवित्र पुत्र यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन। तो एक गाना जो मैं इंग्लिश में पास सफाई की शक्ति में आया, आप उनके खून में नहा लिया है। क्या आपके वस्त्र सफेद चमकदार है? क्या आप उनके खून में नहा लिया है? क्या आप उनके खून में नहा लिया है? क्या आपके वस्त्र सफेद चमकदार है? क्या आप उनके खून में नहा लिया है? क्या आप उनके खून में नहा लिया है? क्या आपके वस्त्र सफेद चमकदार है? क्या आप उनके खून में नहा लिया है? आपके पाप के वस्त्र उतारिए और उनके खून में नहा लिया है। क्या आप सिर्फ उसकी कृपा में विश्वास है? क्या आप खून में नहा लिया है? क्या
आप उनके खून में नहा लिया है। क्या आपके वस्त्र सफेद चमकदार है, क्या आप उनके खून में नहा लिया। मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं। बाइबल के आखिर दो वचन के पे मेरे भक्ति आज नहीं शुरू हुआ, कल शुरू हुआ, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। तो इसके लिए मैं ये जो ग्लव्स जो है ये ज्यादा गर्मी की सह नहीं सकता, तो मैं इसको उतार के मैं एक मेरे ये नेवी ब्लू ग्लव्स डालता हूँ जिसमें कापूस ज्यादा है और ज्यादा गर्मी को सह सकता है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि और ये चश्मा जो है मैं उतार के मैं मेरे रात वाली चश्मा डालता हूँ। ये अंधेरा में रोशनी को अलग अलग रोशनी में को दिखाई देता है मुझे। और ये जो चश्मे हैं सुनने वाले, देखने वाले और जिसके साथ मैं रिश्ता रखता हूँ दिन पे दिन, तो उनके आंखों से मैं उनका दिल पहचान लेता हूँ। कुछ नहीं छुप सकता। यीशु की पवित्र आत्मा जो मेरे भीतर है, कुछ नहीं और मुझे असत्य से सख्त नफरत है। काफी जन आजकल मुझे मेरे नाम पूछता है, तो मैं मेरे एक बंबई में दोस्त और मैं जो बंबई से आया हुआ दोस्त, मैं मेरे बंबई वाले दोस्त को पूछता हूँ अली क्योंकि क्या कोई सलमान खान का नाम अगर रास्ते पे दिखता है तो उनका नाम पूछता है। अगर मेरा नाम पूछा तो मुझे एहसास होता है कि क्या ये नाम मेरे मजाक उड़ाने के लिए पूछा है या तो मैं कल मैं पेंजिम में था और इन लोग ने हंसी मजाक में मेरा नाम पूछा। जो हंसी मजाक में मैंने उनको जवाब दिया कि मेरा नाम गुमनाम। तो हम लोग एक साथ मिलके इसके बारे में हंसा। लेकिन अगर कोई क्योंकि इस दृष्टि से अगर कोई मुझे टपकने की मन रखता है, क्या दिल रखता है, तो मुझे दिखाई देता है वो। अगर कोई रात में जो मेरे साथ सवारी कर रहा है और उनको मुझे टपकना चाहते हैं, उनका भी मैं दिल जानता हूं। भाई साहब, मुझे टपकने से आप मुझे प्रमोशन देगा, क्योंकि मैं जो रिश्ता रखता हूं मुझे प्रमोशन वहां मिलेगा, जमीन से लेके आसमान तक। तो इस दृष्टि इस भक्ति जो का नाम मैंने रखा है कि मैंने रखा है I'll be back। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने टर्मिनेटर में ये एक मशहूर डायलॉग बोला था, I'll be back, मैं वापस आऊंगा। और यही चीज जो है यीशु मसीह बाइबल के आखिर दो वचन में कहता है। और ये जो दो वचन जो है उनका शिष्य जो पर्वत पे था, जहां उन्होंने इस शिष्य को उनकी महिमा, उनकी ग्लोरी बताया था, वो ये किताब लिखते हैं बाइबल में रेवलेशन करके। मतलब यीशु मसीह की जानकारी, यीशु मसीह की दृष्टि, द रेवलेशन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और वो कहता है कि हे भाई, मैं साक्षी हूं कि यीशु मसीह ने मुझे कहा, हे भाई मैं आ रहा हूं और जल्दी आ रहा हूं। और ये यीशुदासी कहता है, आमेन प्रभु आप जल्दी आओ।
22 चैप्टर और 20 वर्ष में कहता है, 20वां वचन में कहता है और 21वां वचन में वो आप लोग को आशीष देता है। प्रभु की कृपा, प्रभु की कृपा, प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप लोगों के साथ, सभी के साथ रहे। तो इस आने की आशा में अगर हम जीते हैं तो हम हर पल उनकी इंतजार करता है, यीशु मसीह की इंतजार में हम जीवन बिताते हैं। क्यों? और इससे इस चीज, इस आशा में हम हर पल जी सकते हैं। जितने भी कठिनाइयां हो, जितने भी कठिनाइयां हो, जितने भी पाप, अगर आप पाप में गिरते हैं तो उनका सफाई, उनका क्रूस की सफाई, उनकी क्रूस की कृपा की बदौलत आप आशा रख सकते हैं कि हे भाई, ये मेरा दर्द, ये मेरा आंसू, ये मेरा दर्द, ये मेरा कोमलता, सब कुछ यीशु मसीह आएगा और सब कुछ ठीक ठाक करेगा। एक दिन आएगा, एक दिन हम सब कामयाब होगा यीशु मसीह के कृपा से, जो उनमें उनकी क्रूस की कृपा में विश्वास होता है, जो उनकी क्रूस की कृपा में विश्वास होता है। तो ये है तस्वीरें मैंने आप लोगों के लिए ये तस्वीर मैंने बनाया था कि देखो ये जो है, मैं आया टूर से और मैं कल बहुत थका हुआ था, तो मुझे भाई मैं ऐसा ही पसारा रखा था और मैं छुट्टी पे गया। एक एलोवेरा कैफे, एलोवेरा जो पास में है, वहाँ एक शानदार भोजन किया मैंने। और ये कैफे एलोवेरा का तस्वीरें हैं यहाँ। और फिर मैं आया, देखा था, सुबह उठा तो मैं अशांत था, क्योंकि सोने से पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना किया, हे प्रभु, मैंने एक ही बार पूरे जिंदगी में मैंने प्रार्थना किया, हे प्रभु, आज रात मत आना, या मुझे आपको ये रात में आप मुझे आपके पास मत बुलाना। प्रभु यीशु मसीह आया नहीं, उनकी कोई किसी को मालूम नहीं, ना सिर्फ पिता को मालूम है कि कब ये दिन होगा जो यीशु मसीह लौट आएगा। तो मेरे प्रार्थना यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना का उत्तर मिला। मैं सुबह उठा और मेरा वादा, यीशु मसीह का वादा जो मैंने किया था सोने से पहले, मैं सुबह उठ के आपका पवित्र स्थान, आपने जो इस मकान, इस घर मुझे दिया है, ना मेरा है ना मेरा रहेगा, ये आपका है, आपका दिया है, तो मैं आपका घर साफ सुथरा रखूंगा। वैसे ही जो आप मुझ में, आप मेरे शरीर में, आप मेरे शरीर में आके घर बसाया है, मैं मेरे शरीर को साफ सुथरा रखूंगा। हे भाई, ये नहीं होना चाहिए कि मैं कोई गैर औरत का साथ पलंग में पकड़ा गया और यीशु मसीह आया। क्या मैं नंगा हूं और यीशु मसीह आया? हे प्रभु, ये ना हो, ना मेरे साथ, ना कोई आपके शिष्य के साथ ये हो। तो ये जो है रात में काफी रेजरेक्शन एंड्स आ गया था, रेजरेक्शन एंड ये जो मूंगी जो है इसी टाइम पे इन लोग क्या बोलता है, इन लोग मीटिंग करते हैं, इन लोग नर और मादी जोड़ जाता है और अंडे की को जमीन में दफनाया जाता है। तो ये इन लोग का कितना मर्द, उनका मादी, द मेल इन देम, वो जोड़ के मर जाता है और उनका ये जो है उनका पंख यहाँ दिखाई देता है। पूरा मेरा वेरांडर में पड़ा हुआ था और मेरे घर में
आप इस दाएं ओर देखते हैं, ये छोटे छोटे काले टिटाने जो दीवार पे चढ़ता है वो पड़ा था। तो मैंने सब कुछ साफ सुथरा किया था, और एक हर दिन मेरे घर में यीशु मसीह जो इस पृथ्वी को बनाया है, एक सुंदर सा पशु को मेरे घर भेजता है। और ये है एक सेंटीपीड एक दीवार पे खड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था, उसका वीडियो भी है, लेकिन मैंने तस्वीर यहाँ डाला है। तो ये सब मैं इस काले काले कीटाणु और घर की बुराई, और मैंने भार लगा के मैंने आप देखेंगे मैंने जला दिया। हाँ जी, मैंने जला दिया। आप देखेंगे कि एक कटोरी लिया, सब डाल दिया और उसको जला दिया। जितना भी गंदगी था, अगर पाप हो तो मैंने जला दिया। और पापियों के लिए बाइबल में कहा कि यही बचा हुआ है। तो बेहतर है कि हम सफाई के लिए यीशु मसीह की क्रूस की कृपा और उनकी खून की रक्षा में विश्वास रखें। उनकी क्रूस की कृपा और खून के विश्वास रखें। भैया, आप देखेंगे आप कितने भी कमजोर हो, ये जो फ्रेजाइल टैग जो है, कोमल टैग जो है मेरे बैग पे था, और मैं वो भी कचरे के साथ डाला था, लेकिन ये आग में बुझा नहीं, आग में नष्ट नहीं हुआ। वैसे ही यीशु दासी को यीशु मसीह की पवित्र आत्मा को हमें शक्ति देते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि उनकी क्रूस की कृपा, उनकी खून की रक्षा, जो पाप के कॉन्सिक्वेंसेस, पाप के बुराई जो ला सकते हैं हमारे जीवन में, उसको साफ सुथरा रखता है। ये जो है आप करना पड़ता है कि आग लगा के बुझाते हैं, और ये सिर्फ पवित्र आत्मा और उनकी क्रूस की कृपा और उनकी खून की शक्ति आपको ये करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका शरीर जो परमेश्वर ने बनाया है, जो उनकी क्रूस की विश्वास से उनकी पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, कि इस शरीर को पवित्र रखने की काबिलियत देता है। और कितने भी कोमल हो आप, कितने भी फ्रेजाइल हो, आग आपका नष्ट नहीं कर सकता। कोई भी कठिनता, जितने भी आपका संसार में आपका कोमलता, कितने भी कोमल है, आप नष्ट नहीं होगा। तो इसलिए भाई, मैं ये वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि पिछले वीडियो में काफी लोग को गलत अंडरस्टैंड किया कि मैं सभी भगवान में मानता हूँ। नहीं भाई, मैं केवल एक ही परमेश्वर में मानता हूँ, जिस इस पृथ्वी को बनाया गया है, और उनका नाम है यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। और मैंने नहीं कहा भाई, मैं इस यीशु दासी यूहन्ना की बात मानता हूँ। यूहन्ना की शुभ समाचार की कहानी में, यीशु मसीह की कहानी में, उनकी पहला वचन ये कहता है, पहला से लेकर 14 वचन ये कहता है कि ये परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी को बनाया गया है,
वो शरीर के रूप में एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा क्रिसमस के दिन पे आए और क्रूस पे गया, ताकि हम पवित्र जीवन जीने की काबिलियत मिले, उनकी पवित्र आत्मा के अनुसार और उनकी खून की शक्ति के विश्वास, खून की शक्ति और क्रूस की कृपा के विश्वास में। हाँ भाई, मैं तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में को मानता हूँ। मैं दूसरा भगवान, किसी और के विश्वास का मान करता हूँ, मानता नहीं हूँ। अगर मैं मानता हूँ, विश्वास है, तो सिर्फ यीशु मसीह, मेरे प्रभु परमेश्वर जो क्रूस पे गया और उनकी खून की शक्ति की बदौलत मुझे उनकी पवित्र आत्मा की वादा है, कि इंश्योरेंस है। ए भाई, जो भी हो, कोई आपको टपकना चाहिए या आपको मारना चाहिए, वो आपका शरीर और आपका शरीर को मार सकता है भाई, लेकिन आपका जो आत्मा है वो मेरे हाथ है और मेरे सेफ कीपिंग में है। हालेलुया। तो क्या आप आएगा आप यीशु मसीह के सफाई के लिए आएगा? क्या आपका वस्त्र साफ सुथरा सफेद चमकदार है? क्या आपका वस्त्र उनके खून के शक्ति से धुला हुआ है, पाप धोने के शक्ति से धुला हुआ है? क्या भाई आप क्रूस की कृपा में विश्वास है? क्यों क्रूस में विश्वास है? क्योंकि क्रूस अंत नहीं, शुरुआत है। अंत नहीं है, शुरुआत है। क्योंकि क्रूस के आगे उनका वादा है। बाइबल के आखिर 2 वचन में, ए भाई, I'll be back, मैं वापस आऊंगा। आमीन, आमीन। प्रभु की कृपा आप सभी लोगों के साथ है। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे दृष्टि से क्रूस को देखो। हालेलुया, हालेलुया।